हेलो आनव, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं भाई सभी? एक बार जल्दी से बताएंगे और आज के सेशन को शुरू करते हैं। और इसी के साथ आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो भी क्लियर आ रहा होगा। कुछ थोड़ा सा ग्लिच था जिस वजह से आपका सेशन थोड़ा सा यहाँ पर लेट हो चुका है, बट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस। एंड अभी हमने ब्लड के अंदर आरबीसीज तक पढ़ लिया था कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो किस प्रकार के देखे जाते हैं। साथ में बात करेंगे डब्ल्यूबीसीज के बारे में कि व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं और कैसे देखे जाएंगे। तो सभी को नमस्कार। एंड स्निग्धा, सारे पीडीएफ अपलोड हो चुके हैं, प्लीज एक बार जरूर से चेक करिएगा। ठीक है, चलो। तो कल की कहानी शुरू हुई थी ब्लड के बारे में। यहां तक कोई डाउट किसी के मन में? भाई एक बार फटाफट से मुझे बता दो, कोई भी समस्या किसी के मन में? कल हमने कुछ इस पोर्शन को कवर किया था कि ब्लड किस प्रकार का एक कनेक्टिव टिश्यू है और क्या क्या चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। हमने ब्लड की 3 सेल्स की कैटेगरी को समझा था कि इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपके प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। साथ में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को हमें आज यहाँ पर कवर करना है। ठीक है, समझ आ गया था भाई? कोई समस्या तो नहीं थी कि मैम आरबीसी का मेन काम क्या है? आपके बॉडी में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। अच्छा, इसी के साथ साथ कल हमने पीडीएफ आपको अपलोड कराई थी, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस भी थे। तो आई होप कि आप लोगों ने उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पे की हो, देखा हो, वो क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट नहीं लगे होंगे। ठीक है, करके देखे थे कि नहीं देखे थे? प्रभ बिल्कुल उसको भी करवाएंगे अभी आपके लिए ना। चलिए, तो पिछली क्लास में हमने यही सारा भाग जो है वो डिस्कस किया था। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में से हमने बात की थी कि आरबीसी लाल रंग के होते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी के साथ बात करें तो लगभग 41% हमारे पास जो भाग होता है वो आरबीसी का होता है, यानी लाल रक्त कणिकाओं का 41% का पार्ट जो है वो आपको दिखाई देता है। ठीक है, एंड नॉर्मल वैल्यू कितनी है? साथ में हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसकी लाइफ अवधि क्या है, किस आकार के हैं और इनका मुख्य कार्य यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ तक तो देखो हम डिस्कशन कर चुके थे। अब आज की कहानी का भी शुभ आरंभ करते हैं कि देखिए मैम, एक पॉइंट आरबीसी के लिए हम और नोट करेंगे। एक और पॉइंट ये कहता है कि आपके जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, यूजुअली ये क्या है मैम? एक प्रकार का सेल है। और सेल है तो सेल के बीचों बीच में क्या होना चाहिए? न्यूक्लियस होना चाहिए। हर एक कोशिका के पास अपना क्या पाया जाता है? एक न्यूक्लियस पाया जाता है, एक केंद्रक पाया जाता है जो उसको नियंत्रित करने में मदद करता है। बोलो हाँ कि ना, जल्दी से बताओ मुझे एक बार। राइट, तो आरबीसी के पास क्या होता है? बीच में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, हर सेल के पास होता है मैम, ऐसी आरबीसी के पास भी है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे जैसे ये आरबीसीज डेवलप होते चले जाते हैं, तो बचपन में, या जिसकी शुरुआत हम इसे कहेंगे मच्योर फेज हम जिसको कहेंगे, वहां पर तो आपका केंद्रक होता है। जैसे जैसे मच्योर होंगे, परिपक्व होंगे, इनके पास न्यूक्लियस गायब हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट और क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि जैसे आपके मच्योर आरबीसीज दिखाई देते हैं, क्या उसमें न्यूक्लियस होगा या नहीं होगा? आप बताओगे नहीं होता भैया, मच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस की उपस्थिति नहीं होती है। क्या ये पार्ट सभी को समझ में आया कि नहीं आया? करेक्ट है। चलो, तो अब लिख लेते हैं इसको। रेड बोन मैरो जयंता कुमार पाया जाता है आपके हड्डियों के अंदर, जितनी भी बोन्स होती है उसके अंदर। ठीक है, जिस बैच में नहीं मिला है कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी आपके इस बैच में अपलोड और करवा दूंगी। तो लिख लेंगे आरबीसीज यानी लाल रक्त कणिका में केंद्रक अपरिपक्व अवस्था में होता है, व परिपक्व आरबीसी में परिपक्व कोशिका में नाभिक, या जिसको आप केंद्रक कहते हो, अनुपस्थित होता है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा कि इमैच्योर आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड while mature RBCs are enucleated,
यानी वहां से न्यूक्लियस आपका गायब हो जाता है, ई न्यूक्लिएटेड। लेकिन देखो इस बात का भी एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। दो ऐसे जानवर होते हैं जिनके अंदर मच्योर आरबीसी में भी, ये जो हम लाइन लिखे हैं ना, मच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। दो जानवर ऐसे होते हैं जिनके पास मच्योर आरबीसी में भी न्यूक्लियस उपस्थित होता है। ठीक है, चलो, तो इसको कहा जाता है एक्सेप्शन के तौर पे। कौन से जानवर हैं, उन जानवरों का नाम लिख लेंगे, कैमल एंड लामा। ये लामा भी ऊंट की तरह आपको दिखाई देता है, ऊंट व लामा, ये दो प्रजाति होती हैं। इनके मच्योर आरबीसी कैसे होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं। परिपक्व आरबीसी में केंद्रक होता है। ठीक है, नोट करिए इसे फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइटोकॉन्ड्रिया तो अपना एक सेल ऑर्गेनल है ना, एक कोशिका का अंग है, तो उसका केस अलग होता है। अबूजर अहमद, आरबीसी की लाइफ होती है 120 दिन। 120 दिन तक एक कोशिका जीवित रहेगी, उसके बाद ये नष्ट होनी शुरू हो जाती है। मतलब ऑन एन एवरेज इतना ही इनका जीवन काल देखा जाता है। चलो, पीडीएफ की समस्या मत लो, जहां जहां जिस किसी की भी नहीं मिली है वो सब मैं आपकी अपलोड करा दूंगी, टेंशन बिल्कुल मत लो। ठीक है, आज ही देखते हैं क्या ये मैटर हुआ है और इसको आज आपका अपलोड कराते हैं। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ठीक है, नोट करिए इसे फटाफट से, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स को, फीचर को। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग आपके डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में। डोंट वरी इमरान, इंग्लिश की भी हो जाएगी। ठीक है, चलो अगली हेडिंग डालिए, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको आप ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हो, ल्यूकोसाइट या श्वेत रक्त कणिका। अब देखो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमने इसका नाम दिया है व्हाइट। व्हाइट यानी श्वेत, इनके अंदर कोई भी ऐसा आपको कलर दिखाई नहीं दे रहा है। और साथ में जब हम ल्यूको वर्ड लिखते हैं ना कहीं पर भी, तो ल्यूको वर्ड ही आता है व्हाइट के लिए यानी श्वेत के लिए। मतलब ल्यूको शब्द बताता है कि यहाँ पे कोई रंग नहीं होगा, ये कैसा है, रंगहीन आपको दिखाई दे रहा है, यानी कलरलेस आपको दिखाई दे रहा है। जितनी भी व्हाइट ब्लड सेल्स है ना, ये एक्चुअली आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड में पाई जाती हैं, इनका मुख्य कार्य क्या होता है कि ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता यहाँ पर बनाती हैं। आरबीसी के बाद तो ठीक थी कि मैम उसने ऑक्सीजन का परिवहन कराया, जितना भी ऑक्सीजन हम ले रहे थे हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर उसके ट्रांसपोर्टेशन में इसने मदद किया है। बट अगर बात की जाएगी डब्ल्यूबीसी की, तो इनका मेन काम होता है हमें रोगों से बचाना। कि देखो पूरे जीवन भर तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ कौन रहेगा जो आपको रोगों से बचाएगा, जो आपके लिए लड़ेगा, जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, वो कौन है, वो हमारे आरबीसी है। इनको शरीर का सिपाही, सोल्जर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
चलिए अभी देखो यार, ये पीडीएफ क्लास रिकॉर्डेड इन सब की चिंता जरा लास्ट के 5 मिनट में हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए टॉपिक से अगर मिस आउट हो गए तो फिर कहोगे मैम डब्ल्यूबीसी का क्या मसला था, समझ में नहीं आया। ठीक है, तो पहले इसको समझ लीजिए, बाद में आपके सारे डाउट्स को देख लिया जाएगा। अब फिलहाल अगर हम बात करें, आपने कहा मैम आरबीसी लाल है, क्यों है? क्योंकि वहां पर हीमोग्लोबिन है। डब्ल्यूबीसी में कोई कलर नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पर हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो जरा इन पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में कि दे आर कलरलेस, पहली चीज रंगहीन है। दे डू नॉट हैव हीमोग्लोबिन, यहां पर किसी प्रकार का हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता है। हीमोग्लोबिन अनुपस्थित। साथ में लिख लेना, यह रंगहीन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर कॉल्ड एज सोल्जर्स ऑफ बॉडी। यह शरीर के सैनिक कह लो, सिपाही कह लो, इस नाम से भी जाने जाते हैं। काम क्या है इनका? तो आप बताएंगे दे प्रोवाइड इम्यूनिटी एंड फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। यह रोगों से लड़ता है, वह रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाते हैं। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से। स्प्लीन एक तरीके से आपका वो अंग है जहां पर आरबीसी डिस्ट्रॉय होने के बाद, आप कह सकते हैं कि डेड होने के बाद वहां पर चले जाते हैं, तो वो आपका कब्रिस्तान के तौर पे काम कर रहा होता है। ठीक है, इस वीडियो इज रनिंग वेल। हाँ, साथी सारथी हर तरह से ये जो है वो यहाँ पर कार्य करता है। लिखिए भाई फटाफट से। चलिए, लिख लिया सभी ने? इसके ग्रोइंग फेजेस होते हैं। देखिए दीपक, जैसे जैसे आपका सेल जो है वो डेवलप होगा और जिस प्रकार से आपके न्यूक्लियस की उपस्थिति होती है, वो डेवलप होते होते वो डिसअपियर वहां से हो जाता है। मीन्स कहते हैं ना कि इसका अब रोल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए वहां से जो आपका आरबीसीज होते हैं उनके अंदर से अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस गायब हो जाता है। वक्त के साथ धीरे धीरे ये डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। चलो भाई, समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर? साउंड क्लियर? चलिए, अब अगर हम इसकी संख्या की बात करें कि इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी, है ना भाई, एक वैल्यू होती है इनकी जो नॉर्मल होती है। तो देखो इनकी नॉर्मल वैल्यू आप एनसीईआरटी की किताब उठाओगे 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब भी लिखी हुई है। कई बार प्रश्न में 3000 से 5000 भी आ जाती है। तो आप सिंपली बता सकते हैं कि मैम यहाँ पर किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है, उस आधार पे हम इसके आंसर को करेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाते हैं, यानी हमें रोगों से बचाते हैं। आपने देखा कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस में आपने कौन सी दवाई खाई?
नहीं खाई ना, हमने 2 विटामिन की टैबलेट खाई, एक विटामिन बी खाया, एक विटामिन सी खाया। क्यों खाया? क्योंकि मैम ये दोनों विटामिन हमें बीमारियों से बचाने का काम करते हैं, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं, जिससे अगर बॉडी में कोई भी वायरस आएगा तो पहले ये जो हमारी इम्यूनिटी है, हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, वो उससे लड़ने का काम करेगी, जिससे डायरेक्टली वो वायरस आपको अफेक्ट ना कर पाए। तब आप कह सकते हैं कि आपके बॉडी के अंदर WBCs जो है वो रोगों से बचा रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरक्षा प्रणाली जो है उसको संभालने का काम करते हैं, उसको बनाने का काम करते हैं। ठीक है, चलो तो इसको एक बार लिख लो। नॉर्मल वैल्यू WBC की कितनी है? लगभग कई जगह आपको 3000 से 7000 तक दिखाई दे जाएगी ऑफ ब्लड। ठीक है, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो 6000 से और 8000 तक भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसमें यहाँ पर लिख लेंगे। इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता, हीमोग्लोबिन जैसा यहाँ पर नहीं पाया जाता। अगर इस संख्या से कमी आ रही है, यानी मैं बोलूं कि इसकी डेफिशिएंसी हो रही है, तब आप इसे क्या नाम देंगे? तो इसकी डेफिशिएंसी को कहा जाता है, अब जैसे देखो हमने एरिथ्रोसाइट्स बोला था आरबीसी को, और आरबीसी की कमी को नाम दिया था एरिथ्रोसाइटोपिनिया। ठीक है, ऐसे ही इसको नाम दिया है ल्यूकोसाइट, तो नाम दे देंगे ल्यूकोसाइटोपिनिया। बस पीछे आपको क्या लगाना है? ल्यूको के पीछे साइटोपिनिया लगा देना है, जैसे हमने एरिथ्रोसाइट्स के साथ लगाया था। वहां एरिथ्रोसाइटोपिनिया, यहां पर ल्यूकोसाइटोपिनिया हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं? और साथ में अगर अधिकता हो जाए, मैं कहूं कि नहीं भैया बहुत ज्यादा मात्रा हो रही है, अधिक मात्रा में आपके ये WBC जो है वो बन रहे हैं, एक्सेस मात्रा इनकी दिखाई दे रही है, तो इसको कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस लिख लीजिए इसको। ल्यूकोसाइटोसिस यहां पर हो जाएगा। क्लियर? और एक बीमारी आती है जिसको हम कहते हैं ब्लड कैंसर। ये जो रक्त का कैंसर होता है, हालांकि मैं कैंसर आपको अलग से भी पढ़ाऊंगी, लेकिन यहां पर एक लाइन लिख लेना कि इसको ल्यूकेमिया कहा जाता है। ल्यूकेमिया ये कब होता है? जब आपके शरीर में इस WBC की संख्या में एबनॉर्मली ग्रोथ हो रही हो। ग्रोथ होना अलग चीज होती है, बढ़ना अलग चीज होती है। एबनॉर्मल, जैसे एक सेल से 2 बने, 2 से 4 बने, ठीक है मैम, लेकिन यहां पर असामान्य अगर वृद्धि दिखाई देती है, उसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं, एंड दैट इज नोन एज ल्यूकेमिया। तो नाम ध्यान रखना, ब्लड कैंसर में होता क्या है? एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ WBC। ठीक है, श्वेत रक्त कणिका की असामान्य वृद्धि। लिखो भाई, नोट करो इसे फटाफट से। ल्यूकोसाइटोसिस सिर्फ नॉर्मली आपको दिखाई देता है, मतलब बढ़ता हुआ दिखाई देता है। हाँ बिल्कुल रागिनी जी, बिल्कुल आएंगे। चलो, WBC हो, RBC हो, इन सब की फॉर्मेशन आपको बोन मैरो के अंदर दिखाई देती है, यानी ये जो हमारे पास अस्थि मज्जा का भाग है वहां पर ये हमें नजर आती है। क्लियर सबको? अब बात करेंगे कि मैम किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर ये जो बनते हैं ना अलग अलग प्रकार के WBC, इनके कितने टाइप्स यहाँ पर देखे जाते हैं, है ना, कितने अलग अलग प्रकारों की ये दिखाई देती है। नहीं, एक्सेस WBC होने से कैंसर नहीं होता। एक्सेस WBC से कैंसर नहीं होता, एबनॉर्मल इंक्रीज से होता है, जब बहुत ज्यादा मात्रा में आपके ये बढ़ना शुरू कर देता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। लिख लिया सभी ने? इसके होते हैं देखो भाई 5 टाइप्स, 5 प्रकार इसको आपको देखने को मिल जाते हैं। मैं अगर नॉर्मली देखूं तो हमारे जितने भी WBC हैं इनके अंदर ये पैटर्न दिखाई देता है। देखिए मैंने आपसे कहा रोगों से लड़ रहे हैं, अब जरा एक सेकंड यहां पर बात सुनना कि देखो ये मैम मेरे पास एक व्हाइट ब्लड सेल है, क्या है ये?
व्हाइट ब्लड सेल है। ध्यान से देखना इस इमेज को कि किस प्रकार से अगर आपके शरीर में एक बैक्टीरिया आ जाए, एक कोई भी बाहर से आपको बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है, तो कैसे हमारे डब्ल्यूबीसी इससे लड़ाई करते हैं। देखो ये है एक छोटा सा बैक्टीरिया और ये है डब्ल्यूबीसी। अब इनकी रेस देखना, जब तक ये इसको खा नहीं लेता तब तक ये इसके पीछे पड़ा रहेगा। यानी ये डब्ल्यूबीसी भाग रहा है और इस बैक्टीरिया के पीछे इसको नष्ट करने के लिए यहाँ पर ये तैयार बैठा हुआ है। तो देख सकते हैं आप इसे। आवाज आ रही है सभी को? तो कुछ इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर ये जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको मारने का कार्य करेगा, रोगों से बचाएगा, रोगों से लड़ने का काम करता है। तो प्रॉपरली जब तक बैक्टीरिया को नष्ट नहीं कर देता तब तक ये रुकता नहीं है। और इसी के लिए हम देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी के 5 प्रकार होते हैं। ये अलग अलग शेप्स एंड साइज में आपको दिखाई देता है। ठीक, साइज एंड शेप के आधार पे अगर मैं देखूं तो 5 टाइप्स इसके आप लिख सकते हैं यहाँ पे। पहला आता है ईसिनोफिल। ईसिनोफिल। आपके शरीर में जब भी कोई एलर्जी होती है ना, जैसे मान लो आपके बॉडी में राइनाइटिस हो गया, खांसी आ रही है, छींक आ रही है, एलर्जी के दौरान कुछ भी हो रहा है, धूल से किसी को एलर्जी हो गई है, तो उस बेसिकली प्रॉब्लम में आपके ईसिनोफिल्स की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। यानी इसकी वॉल्यूम जो, आप ठीक आ रही है आवाज? अरे आवाज ठीक आ रही है अब? चलो ऑल क्लियर। तो ईसिनोफिल की संख्या कब बढ़ती है? ड्यूरिंग एलर्जी। दूसरी कैटेगरी बन जाती है बेसोफिल। अस्थमा होता है उस दौरान इसकी संख्या बढ़ती है। ठीक है, अस्थमा के दौरान। न्यूट्रोफिल आते हैं तीसरे। ये पुलिसमैन होते हैं भाई। पुलिसमैन कैसे कि मैम अगर मैं बात करूं संख्या में तो दे आर मैक्सिमम इन नंबर। मैक्सिमम इन नंबर, सबसे ज्यादा अगर किसी का संख्या देखी जाती है डब्ल्यूबीसी में तो इन्हीं की देखी जाती है, सर्वाधिक संख्या में। ठीक है, ये हो गए एलर्जी के दौरान। ये अस्थमा के दौरान बढ़ेंगे। और इसी प्रकार से आते हैं अगले, जिन्हें हम कहते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट अगर बात करी जाए तो ये साइज में सबसे बड़ा होता है। मोनोसाइट साइज में सबसे बड़ा होता है। ठीक है, आप इसे कह सकते हैं लार्जेस्ट साइज, आकार में सबसे बड़ा। और पांचवा भाग आता है इसका लिम्फोसाइट्स का। लिम्फोसाइट का ये बनाता है एंटीबॉडी। इट फॉर्म्स एंटीबॉडी। और एंटीबॉडीज का ही काम होता है जो आपके शरीर में इम्यूनिटी देते हैं। एंटी बॉडी बनाते हैं। तो ये पांचों नाम जरा फटाफट से लिख लो किस प्रकार से ये दिखाई देते हैं। बेटा आवाज अभी सबको साफ आ रही है? ऑल क्लियर, सब सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? ठीक है।
नोट किया भाई यहां तक? लाइफ स्पैन की बात करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 13 to 20 डेज तक देखी जाती है इनकी जीवन अवधि जो होती है डब्ल्यूबीसी की। बता देना, 12 से 20 दिन, 12, 13 से 20 दिन। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन 12 to 20 डेज। ठीक है, जीवन अवधि लिखिए इसे। एंटीबॉडीज जो होते हैं ये आपके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को प्रदान करते हैं, जो हम एक्चुअली में कह रहे हैं ना डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी दे रहा है। डब्ल्यूबीसी का ये भाग है लिम्फोसाइट, जो आपके एंटीबॉडीज को बनाता है, टी सेल्स और बी सेल्स के माध्यम से इसको डेवलप करने का काम करता है। ये डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे, जब बीमारियां पढ़ेंगे तो फिर से हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, स्प्लीन बॉडी के पार्ट में होता है तो वो स्टमक और पेनक्रियाज के बीच में, लगभग आपकी अग्नाशय और अमाशय के बीच में दिखाई देता है। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स बढ़ने से मतलब नहीं है। न्यूट्रोफिल्स जो है वो आपके शरीर को रक्षा कर रहे हैं, पुलिसमैन की तरह काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में पूरे डब्ल्यूबीसीज में यही पाए जाते हैं। ठीक है भाई, जब आप अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, आप देखते हैं कि आपने अपने रक्त की जांच कराई है, तो ब्लड के टेस्ट की जब आप एक सीबीसी नामक टेस्ट कराते हो तो सीबीसी में ये सारे रिपोर्ट्स आते हैं, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन, आरबीसी, एमसीवी वैल्यू हो गई, फिर आपके इन पांचों भागों के भी नंबर्स लिखे हुए होते हैं। इनमें कहीं कुछ बढ़ रहा घट रहा होगा तो यही चीजें आपको सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट में दिखाई देती है। इस प्रकार की कहानी है जिसको हम कहते हैं ये। अनीता गौतम, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने वापस से कहा, किसी के कमेंट्स में नहीं देख पाऊं तो बेटा लास्ट के 5 मिनट में वी विल डिस्कस। बीच टॉपिक में आप कमेंट करोगे डेफिनेटली नहीं देख पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तीसरी कैटेगरी प्लेटलेट्स, जिनको आप थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हो। थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, वैसे इनका काम क्या है? रक्त का थक्का जमाने का काम ये करते हैं प्लेटलेट्स। इनका मेन काम बताएंगे कि दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। यह रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है। इसकी सामान्य वैल्यू 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक होती है। अगर इसकी कमी हो जाए यानी डेफिशिएंसी हो जाए तो नाम क्या बनेगा? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जिस प्रकार से हमने एरिथ्रोसाइटोपिनिया बनाया, ल्यूकोसाइटोपिनिया बनाया, बन जाएगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। आवाज सभी को साफ आ रहा है? चलिए, इसे कहते हैं कमी और अधिकता, एक्सेस को थ्रोम्बोसाइटोसिस। बता सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये यहां पर काम करता है। ठीक है, इतना डिफिकल्ट है नहीं, जितना तुम बना लेते हो सब चीजें बहुत आसानी से हो जाएंगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं? चलो,
तो मेनली इसका काम किस में होता है, ब्लड की क्लॉटिंग में देखा जाता है, यानी रक्त के थक्के जमाने में ये यहाँ पर क्या करेगा, मदद करने का काम करेगा। करेक्ट। कोई समस्या? अगर बेसोफिल्स इंक्रीज होते हैं तो मेनली अस्थमा या कोई आपके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बन रहा होता है, अस्थमा जैसे केसेस में बेसोफिल्स की संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है। तो सीबीसी से ही कई बार कहते हैं ना, डॉक्टर सबसे पहले क्या कराता है आपका, सीबीसी कराता है। उससे आधी चीजें तो उसको वहीं पता चल जाती हैं कि दिक्कत आ कहाँ रही है। ये 1.5 लाख से 3.5 लाख तक होती है। डेंगू हो जाता है लोगों को, 1.5 लाख से लेके 0 तक आ जाती है प्लेटलेट्स, खत्म बॉडी के अंदर बिल्कुल। ऐसे ही हम बात करें चिकनगुनिया होता है तो 80,000 तक कम हो जाती है। तो हर बीमारी में अलग अलग प्रकार से आपके प्लेटलेट्स का लेवल डाउन होता चला जाता है। ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और थ्रोम्बोसाइटोसिस, ब्लड को क्लॉट करना, कमी को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है। हाँ जी संजीव जी, ठीक है। तो मैम ये थे हमारे ब्लड के तीनों सेल्स जो मुख्य तौर पे शरीर में कार्य करते हैं अलग अलग। प्लेटलेट्स का काम थक्का जमाने में, कि हल्का सा भी एक बार कट लग गया हाथ पे तो उसमें से थोड़ी देर तक खून बहता है, उसके बाद ब्लड का थक्का बन जाता है, वहां पर एक अजीब सा आपको क्लॉट बनता हुआ दिखाई देता है, उसी को कहते हैं ब्लड की क्लॉटिंग। और वैसे तो देखा जाए तो देखिए, इस क्लॉट को बनाने में पूरे शरीर में लगभग 13 से ज्यादा क्लॉटिंग के फैक्टर्स होते हैं, जिसमें विटामिन के काम करता है, कैल्शियम काम करता है। ठीक है, ऐसे कई सारे आपके रोल्स होंगे, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, जो कि थक्का बना रहे होंगे। लेकिन आपके बॉडी में मेन काम जो आप बताएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो प्लेटलेट्स नाम के ब्लड सेल्स की होती है। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी ने बीमारियों से बचाया और आपके आरबीसी ने ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करी है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। नेहा कुमारी साफ स्पष्ट लिखा है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब कमी, मतलब कुछ भी पूछना है मैडम, है प्लेटलेट्स की ही कमी हो गई तो उसको हमने ये नाम दे दिया, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा था। क्या लग रहा है इसमें मैम बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है? क्यों भाई, समझ आ गया तो भेज दो एक जल्दी से थम्स अप का साइन। और इसी के साथ अब एक और लाइन यहां पर लिखेंगे। आपसे पूछा जाए कि भाई ब्लड का सीरम जो होता है वो क्या होता है? ये नाम सुना है, ब्लड का सीरम? ब्लड सीरम कह लो, सीरम कह लो, क्यों भाई, जानते हो कि नहीं? फटाफट से बताओ। देखो नॉर्मली हम एक दो तीन रिएक्शन समझते हैं कि ब्लड किससे मिलकर के बना है, ब्लड के सेल से और प्लाज्मा से। ये दो चीजें पाई जाती हैं कि नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके ब्लड में क्या है, तो ये दोनों चीजें उपस्थित होती हैं। अब इसके बाद समझो जरा बात को कि मैम ये तो ठीक है, इस प्लाज्मा के अंदर भी हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा के पास कुछ तो प्रोटीन्स होते हैं और साथ में पाए जाते हैं क्लॉटिंग के फैक्टर्स। ये जो क्लॉटिंग के फैक्टर्स होते हैं ना, जो थक्का जमाते हैं, इनका काम होता है रक्त का थक्का बनाना। ठीक है, अब याद करिए, थक्का बनाने वाले कुछ फैक्टर्स थे यहाँ पे, जिनको हम इस प्रकार से देखते हैं, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ऐसे नाम बताए थे। देखो ये नाम था प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, ये दोनों क्या काम कर रहे हैं, ये आपके थक्का जमाते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर ही हमने वो भाग भी पढ़ा था जो आपके क्लॉट में मदद करेगा, राइट। मैं अगर इस प्लाज्मा में से इस दोनों फैक्टर्स को बाहर निकाल दूं, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए भैया ये फैक्टर्स तुम्हारे, मैंने क्या किया, प्लाज्मा में से जितने भी क्लॉटिंग के फैक्टर्स थे इनको मैंने बाहर निकाल दिया। अब क्या होगा, प्लाज्मा में प्रोटीन्स भी थे, पानी भी था, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी थे। अब जब आप इसको बाहर निकाल दोगे तो वॉइस रिपीट हो रही है, टाइफाइड में कितना रहना चाहिए, अच्छा रुक जाओ जरा। अभी बताओ वॉइस ठीक आ रही है एक बार? अब वॉइस रिपीट तो नहीं हो रही है? बताइए एक बार, अभी वॉइस क्लियर आ रही है, कोई समस्या? चलो तो चलिए, प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स माइनस कर दिए जाएं, तब आता है आपका ब्लड का सीरम। तो ये नाम ध्यान रखना, क्योंकि ये नाम ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है।
नोट करेंगे भाई, प्लाज्मा में से रक्त के थक्के जमाने वाले कारक अगर हटा दिए जाएं तो बचता है ब्लड का सीरम। तो ये 2-3 लाइंस जो है ना, इनको अच्छे से लिख लेना, याद कर लेना, यहां से प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है। पहला तो ये चीज जो आप जानते ही हैं कि ब्लड बराबर ब्लड के सेल्स प्लस प्लाज्मा, और बाकी ये आप यहां पर लिख सकते हैं कि भाई ब्लड का सीरम कैसे बना, जब मैं प्लाज्मा में से इसको हटा दूंगी तो बचेगा मेरा ब्लड का सीरम। ऐसे ही कई बार पूछ लेता है कि अगर मैं ब्लड में से सेल्स को निकाल दूं तो क्या बचेगा, आपने बोला प्लाज्मा बचेगा, लिक्विड पार्ट है जो यहां पर बच जाएगा। ठीक है, ये कहानी एक बार नोट कर लो, इसी को कहते हैं हमारा ब्लड, ब्लड के तीनों पार्ट्स। आई होप कि यहां तक सब कुछ चीजें आपको क्लियर हो गई हो। आयुष, दिवाली की छुट्टी कब से होंगी? तो देखो भाई, कोशिश ये करेंगे कि आप लोगों की मंडे तक क्लासेस चले और मंडे के बाद आपकी छुट्टी होंगी, तो आपको बता दिया जाएगा कब से छुट्टी है, कितनी है, किस प्रकार से है। ऑल राइट, अभी के लिए पढ़ लो, अभी तो टाइम है मैम, 3-4 दिन में आपको सब अपडेट मिल जाएगी कि कब से छुट्टी होंगी, कब से क्या होगा। आप तब तक के लिए अपने इस पार्ट को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। राइट, अरे सिंपल सी कहानी है मैम। एक बात बताओ, रक्त किससे मिलकर बना है? इन दोनों चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, इस प्लाज्मा के अंदर कुछ क्लॉटिंग के फैक्टर्स पाए जाते हैं जो थक्का बनाते हैं शरीर में। अगर मैं उस प्लाज्मा में से इनको बाहर निकाल दूं तो आप क्या नाम दोगे? आपने कहा मैम सीरम का नाम दूंगा। कई बार सुना होगा ब्लड का सीरम, सीरम लोग कहते रहते, क्या है सीरम? तो ये है मैम सीरम। तो ये था आपका पूरा का पूरा ब्लड। आई होप कि आप सभी को चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, और इसी प्रकार से इसके कई सारे प्रश्न मैंने आपको कल पीपीटी उसमें पीडीएफ में भी दिए थे। अगर नहीं लगाए हो तो बता दो एक बार, रक्त क्या होता है बताओ। हाँ भाई, शुभ दिवाली बाद में करना, पहले ब्लड का चैप्टर पढ़ लो। रक्त क्या होता है जल्दी से बताएं। क्लॉट बनने का टाइम लगभग 2 से लेकर 7 मिनट तक का देखा जाता है, और उस ड्यूरेशन में ये आपका बन जाता है। करेक्ट है, आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, एक प्रकार का संयोजी उत्तक इसको हम कहते हैं। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्या है ये? कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे अगर पूछा जाए कि रक्त शरीर में काम क्या करता है, ये सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तरलता बनाता है, भोजन के पाचन में सहायक है, या खड़े होने में सहायता करता है, एक्चुअली में ये मदद कर कहां पर रहा है, तो क्या आंसर लगाएंगे आप? हाँ जी, जिसने पहले नोट्स बना लिए उसको दोबारा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप उसी में अपने जो भी एक्स्ट्रा आपको लगता है वो ऐड कर सकते हैं। तो शरीर में रक्त का काम क्या होता है? इसका काम है कि ये आपके शरीर में सारे ब्लड में, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इसके साथ देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर हम पूछें कि आपके स्वस्थ शरीर में व्यक्ति में लगभग कितने मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब में रक्त होता है, कितना देखा जाता है, बताओ आंसर क्या होगा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहाँ औसतन पूछा है ना स्वस्थ व्यक्ति में, तो 5 से लेकर के 5.5 तक आप बता सकते हैं। मैम इससे ज्यादा कहा, मैं 6, 6.5 तो लेके नहीं जाऊंगा। 5 to 5.5 मिलियन आपको ये संख्या दिखाई देती है। अच्छा, अगला बताओ, द फ्लूइड फ्रैक्शन ऑफ ब्लड विदाउट कॉर्पिसल्स, कणिकाओं के बिना रक्त के तरल भाग को क्या नाम देते हैं? जल्दी से बताइए। कणिकाओं के बिना यानी सेल्स के बिना जो लिक्विड पार्ट है उसको क्या नाम दिया जाता है? सिंपल सी वही कहानी पूछी है कि ब्लड के अंदर अगर मैं इन कॉर्पसेल्स को, ब्लड के सेल्स को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? प्लाज्मा बचेगा। आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा हो जाएगा। ये सीरम जो दे रहे हैं भैया, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। यानी फ्लूइड पार्ट है विदाउट कॉर्पसेल्स, दैट इज नोन एज योर प्लाज्मा। समझ आ रहा है कि नहीं भाई? मजा आ रहा है कि नहीं? सो आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बी। सी नहीं होगा, सबने सी लगाया, देख लो तुम। चलो अगला पार्ट देखते हैं एक बार। इनमें से कौन सा प्लाज्मा का प्रोटीन नहीं है? हीमोग्लोबिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन या ग्लोब्यूलिन, कौन सा प्लाज्मा का प्रोटीन नहीं होता है? तो मैम सारे ही दिख रहे हैं मुझे, लेकिन प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का मैटर नहीं समझ में आया था। पहला ही पार्ट देख करके मैं क्लियर हो चुका हूं कि फर्स्ट ऑप्शन ही मेरा यहाँ पर क्या होगा? गलत होने वाला है, यानी कि यही नहीं होता, बाकी सारे तो पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा कि ये प्लाज्मा का प्रोटीन नहीं है। राइट,
तो देखिए भाई, इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। यही मैं आपको अभी पीडीएफ भी अपलोड करा दूंगी, और साथ में आपका ये चैप्टर होता है ब्लड का, टॉपिक होता है खत्म। कल इसका हम एक और पार्ट पढ़ लेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में, कि रक्त के समूह जो है वो किस प्रकार से आपके देखे जाते हैं। ठीक है, व्हाट आर योर ब्लड ग्रुप्स, और उनसे क्या क्या क्वेश्चन बन जाते हैं। क्योंकि अपने लिए तो मैम बेसिक से कहानी लेके चलनी है। एग्जाम चाहे कोई भी आए, जब तक थ्योरी नहीं पड़ी होगी समस्या बनी रहेगी। तो आज मजा आया? क्वेश्चंस क्लियर हुए कि नहीं हुए, फटाफट से बताओ एक बार। लिम्फ के बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे दोबारा से, अभी सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें आपको डिस्कस करेंगे लिम्फ क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अब बताओ कोई डाउट किसी के मन में? अच्छा, पीडीएफ कौन से चैप्टर की किसको नहीं दिख रही थी? पीडीएफ बेटा यही मिलेगी, इसी वाले आपके जो वीडियोस का सेक्शन होता है उसके बराबर में एक पीडीएफ का फोल्डर मिल जाएगा, वहां से आप अपनी पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, सब सही हुए भास्कर, बहुत अच्छे। कंप्यूटेड सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। समीर, कौन से वाले टॉपिक की? हाँ, ये सब आपके जो सवाल हैं वो लगभग कहीं ना कहीं आपसे पूछे जा चुके हैं। चलो भाई बताओ। नहीं अनीता गौतम, मैं किसी से गुस्सा नहीं हूं। देखो एक बात मैं आपको फिर से कह दूं, आप लोगों के जब भी टॉपिक के बीच में कमेंट्स आते हैं ना, तो थोड़ी सी चीजें क्या हो जाती हैं, आपके लिए भी डिफिकल्ट हो जाती हैं और हमारे लिए भी, कि पहले हम आपको टॉपिक समझाना चाहते हैं, उसके बाद आपके डाउट्स जो हैं वो ले लिए जाते हैं। बीच में तुम कमेंट करोगे टीचर नहीं देख पा रहा है, फिर तुम कहते हो कि मैम बताओ हमें इग्नोर कर दिया। तो ऐसा मत किया करो, लास्ट में अपने सारे क्वेरीज को रख लिया करो। ठीक है, हाँ ठीक है। जिस किसी का भी पीडीएफ नहीं मिला है, अभी आपको सेशन के बाद मिल जाएगा। सीरम उसमें इसलिए नहीं होगा क्योंकि सीरम जो होता है वो प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स निकलने के बाद बनता है। ये तो हम ब्लड में से निकाल रहे हैं ना, ब्लड में से ब्लड के सेल्स हटाए हैं अभी तो हमने। ठीक है, प्लाज्मा के प्रोटीन्स, हाँ। आईटीआई नहीं है, देखो या तो ग्रुप डी के लिए आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए या आईटीआई होना चाहिए। 10th के साथ एक चीज मांगी है, उसके अलावा आप ग्रुप डी नहीं भर पाएंगे, क्योंकि साफ उन्होंने स्पष्ट बता दिया है। चलो, तो आई होप कि आप सभी को यहाँ तक की चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो भैया मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में कल सुबह 9 बजे नई टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू सो मच।